नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि नवंबर का महीना सब्जी वर्गीय फसलों के लिए जाना जाता है। इस समय सबसे ज्यादा मात्रा में सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई या रुपाई किसान भाई अपने खेतों में करते हैं। बहुत सारी ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें हैं जिनका इस समय बुआई करके उत्पादन तो अच्छा मिलता ही है, क्वालिटी भी अच्छी होती है और क्वालिटी अच्छी होने के कारण आगे चल के इनके मंडी थोक भाव भी आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। जैसे पालक, धनिया, हरी मेथी, मूली, तरबूज, करेला, खीरा, टमाटर, गाजर, गोभी, आलू, प्याज, लहसुन, हरी मटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, ये ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें हैं जिनसे आप बहुत बढ़िया उत्पादन के साथ साथ बहुत बढ़िया मंडी थोक भाव ले सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैंने इनमें से भी शॉर्ट लिस्ट करके वो टॉप 5 फसलें आपके लिए ली है जिनका इस वर्ष आपको मंडी थोक भाव के साथ साथ मौसम के हिसाब से बहुत बढ़िया उत्पादन भी मिलने वाला है। किसान भाइयों, ये ऐसी फसलें हैं जिनसे आप लाखों में मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी मात्र 1 एकड़ जमीन में इनकी खेती करके। यानी आप एक छोटे किसान है या फिर बड़े किसान है, बड़ी खेती करने वाले हैं, ज्यादा एरिया पर आप बुआई करते हैं, दोनों के लिए ये फसलें काफी फायदेमंद होने वाली है इस वर्ष यानी 2024-25 में। तो दिसंबर के पहले पहले अगर आप इनकी बुआई करते हैं तो और ज्यादा अच्छा रहेगा और 4 चांद लगने वाले हैं आपके उत्पादन और क्वालिटी में। किसान भाइयों, इन 5 फसलों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और यहां तक अगर आप वीडियो में पहुंच चुके हैं और अगर यहां तक आपने वीडियो को देख लिया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसान भाइयों, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल किसान भाई से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो किसान भाइयों, उन टॉप 5 फसलों में से हमने पहले नंबर पर रखी है तरबूज की फसल को। तरबूज की फसल को पहले नंबर पर रखने का बहुत बड़ा कारण है इसका उत्पादन। इस समय अगर आप तरबूज की खेती करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। वैसे तो आप जनवरी फरवरी महीने में भी तरबूज की खेती करते हैं, लेकिन उस समय आपको ऐसा उत्पादन नहीं मिलेगा और जो क्वालिटी आएगी, जो साइज आएगा तरबूज का, वो भी काफी बड़ा देखने को आपको मिलेगा। किसान भाइयों, इस समय अगर आप तरबूज की खेती करते हैं तो आपको 150 क्विंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन मिल सकता है। साथ ही साथ जो फ्रूट फ्लाई, जो सबसे बड़ी दुश्मन है तरबूज की खेती में, उसका भी अटैक इस समय बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि ठंड का टाइम होता है और ठंड के टाइम में इतने ज्यादा वो फ्रूट फ्लाई एक्टिवेट नहीं होते हैं जैसे बारिश ये जनवरी फरवरी महीने में होते हैं। इसलिए मेरी आपको राय है कि तरबूज की खेती इस साल आपको जरूर आजमाना चाहिए, भले ही आप थोड़े से एरिया में ही इसकी खेती करें। किसान भाई, अगर आप पाले से बचा पाते हैं जो आपकी वेजिटेबल या फिर आप क्रॉप कवर है, क्रॉप कवर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उत्पादन में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 15 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में इसके लिए सबसे बेस्ट मौसम होता है। किसान भाइयों, इस समय अगर आप तरबूज की बुआई करते हैं तो आपको फरवरी मार्च में उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, जिसका मंडी थोक भाव भी आपको 15 से 20 रुपए की प्रति किलो तक देखने को मिल सकता है। और आप जानते ही और आप में से वो किसान भाई जो तरबूज की खेती पहले से कर रहे हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि अगर इस तरीके का भाव आपको तरबूज का मिल जाता है तो आपको कितना मुनाफा हो सकता, आप यकीन नहीं करेंगे, ये मुनाफा लाखों में भी जा सकता है। इसलिए हमारी राय है इस साल तरबूज की खेती जरूर करें। किसान भाइयों, नंबर 2 पर हमने रखी हरी मिर्च। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, हरी मिर्च पूरे साल होने वाली खेती है। इसका आप कभी भी उत्पादन ले सकते हैं। बारिश के समय भी कुछ किसान भाई इसको लगाना पसंद करते हैं, गर्मी के समय भी और ठंड के समय भी। लेकिन नवंबर में अगर आप हरी मिर्च की खेती करते हैं तो आपको बाजार के मंडी जो थोक भाव है वो काफी बढ़िया देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा होती है। किसान भाइयों, तीखी मिर्च हो, फीकी मिर्च हो या बड़ी साइज की मिर्च हो, तीनों ही मिर्चों की आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलती है। इसके साथ ही आप शिमला मिर्च भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो शिमला मिर्च के पिछले कुछ समय से भाव ढंग के नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन अगर आप इस समय शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो आपको और भी बढ़िया भाव देखने को मिल सकते हैं। किसान भाइयों, हरी मिर्च की खेती करने के लिए आप क्यारियां या बेड बनाकर कर सकते हैं। इसका अगर आपने अभी तक पौध तैयार नहीं किया है तो बड़ी आसानी से 25 से 30 दिन के अंदर आप इसका पौध भी तैयार कर पाएंगे। किसान भाइयों, गहरी जुताई करना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक रहने वाली फसल है। इसको न्यूट्रिशंस की और जो मिट्टी है गहराई अच्छी बने रहे, डेप्थ में आपकी जड़े जाए, जड़ों का जमाव अच्छा हो, इसलिए गहरी जुताई करना बहुत आवश्यक है। कुछ एक बेसिक बातों का ध्यान रखकर आप इससे बहुत अच्छा उत्पादन इस समय ले सकते हैं। इस समय इसमें बीमारियां भी बहुत कम आती है, इसलिए आप सामान्य तरीके से भी इसकी खेती करके बिना ज्यादा नॉलेज के साथ में भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, नंबर 3 पे हमने रखी है पालक की खेती। पालक की खेती भी एक बहुत बढ़िया खेती साबित हो सकती है और अगर आप पालक के वो बाजार के थोक भाव यानी
₹100 किलो, जो कि एक ड्रीम भाव होता है पालक के किसानों के लिए, वो अगर लेना चाहते हैं तो इसी समय आपको आज की ही तारीख में इसकी बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों 25 से 30 दिन में वैज्ञानिक तरीके से आप अच्छे तरीके से हाइब्रिड पालक के बीजों को लेकर बुआई करते हैं तो 25 से 30 दिन में आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। और इस समय क्या होता है कि तापमान भी उतना कम नहीं होता है, 20 से 25 डिग्री के बीच में बना रहता है, जिसकी वजह से इसका अंकुरण भी काफी बढ़िया देखने को मिलता है। किसान भाइयों एक बार पालक की बुआई करके आपके पास बहुत सारी ऐसी वैरायटियां हैं जो कि आपको 7 से 8 बार कटाई दे सकती है। जैसे पूषा की ज्योति की बात करूं या जोविनियर ग्रीन की बात करूं, ऐसी पालक की वैरायटियां हैं जो आपको काफी अच्छा उत्पादन दे सकती है। किसान भाइयों मैंने चौथे नंबर पर यहां पर रखा है मटर की खेती को। मटर की खेती के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? उखटा रोग, जो कि इस समय नहीं आता है क्योंकि टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री के आसपास बना रहता है, जिसकी वजह से उखटा रोग उतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाता है। किसान भाइयों अगर सड़े गले गोबर के खाद को डालकर फिर आप मटर की खेती करते हैं तो आपको उत्पादन और भी बढ़िया देखने को मिलेगा और मटर की क्वालिटी भी आपको बढ़िया देखने को मिलेगी इस समय। किसान भाइयों बेसल डोज अच्छा रखिए, डीएपी पोटास को अच्छी तरीके मिक्स करके बुआई से पहले डाल दीजिए, आपको नीम तोड़ की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। किसान भाइयों अगर आपके जमीन में न्यूट्रिशन अच्छे बने रहेंगे तो नीम तोड़ जैसी समस्या भी आपको मटर की खेती में नहीं देखने को मिलेगी। किसान भाइयों मेरी आपको राय है और स्पेशल राय है कि आप पलेवा करके ही मटर की खेती करें। ये 50 से 55 दिन में आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। एडवांटा, GS10, AP3, आजाद 3, आर्किल, बहुत सारी ऐसी वेराइटियां हैं जो नवंबर के महीने में आपको इसकी बहुत ही बढ़िया उत्पादन निकाल कर दे सकती है। किसान भाइयों बहुत बढ़िया तरीके से आप मटर की खेती के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी वाला वीडियो भी आपके लिए डाल देंगे। किसान भाइयों 5वें नंबर पर और हमारी आखिरी सबसे महत्वपूर्ण फसल निकल कर आती है वो है गोभी की खेती या फिर ब्रोकली की खेती या फिर आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। किसान भाई अगर आप पत्ता गोभी की खेती करते हैं, फूल गोभी की खेती करते हैं तो ये आप ग्रामीण इलाकों में भी कर सकते हैं क्योंकि वहां भी इसकी खपत काफी बढ़िया होती है और आपको मंडी थोक भाव बढ़िया देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप ब्रोकली जैसी जो मॉडर्न टाइम की गोभी है उसका उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको मेट्रो के आसपास रहना बहुत जरूरी है। मेट्रो सिटी के आसपास इसकी खपत ज्यादा होती है तो वहां मंडी थोक भाव भी आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। किसान भाई अगर मैं फूल गोभी की बात करूं उसके लिए सिंजेंटा CPL 1522 ये कुछ ऐसी वेराइटी है जो आपको काफी बढ़िया उत्पादन निकाल कर देती है। पत्ता गोभी और ब्रोकली के लिए आपको पहले मंडी पर अपने रिसर्च करना होगी। अगर वहां पर खपत अच्छी है, आपकी मंडी में इसका जो बाजार थोक भाव है आपको अच्छा मिलता है, तभी आपको इसका उत्पादन लेना चाहिए। किसान भाइयों ये जो टॉप 5 फसलें थी हमने आपको बताई, इनका बाजार मंडी थोक भाव इस साल बहुत ही बढ़िया देखने को मिल सकता है। इस आधार पर आप अगर इनकी खेती करते हैं तो आप इनसे बहुत ही बढ़िया उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।